हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी दोस्तों? आज की डिक्टेशन थोड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस डिक्टेशन से मिलती हुई डिक्टेशन आयोग ने काफ़ी बार बोली है। तो दोस्तों आपको आराम से लिखनी है और इसको बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है? क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें से 07 हाई कोर्ट और यूकेएसएससी 28 अक्टूबर इन सब में रिपीट हो चुके हैं चैप्टर। सही है, शिक्षा के ऊपर काफ़ी बार डिक्टेशन बोली गई है। तो दोस्तों मैं वही ला रखा हूँ मैटर, ठीक है? आसपास उसी के आसपास ये पहुँचेगी डिक्टेशन तुम्हारी। तो चलिए रेडी हो जाइए, रेडी करते हैं। रेडी, स्टार्ट। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य होता है सिखाना, विकास करना। शिक्षा का यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब वह उस भाषा में दी जाए जिसे बालक आरंभ से ही समझता हो। इस दृष्टि से मातृभाषा में दी गई शिक्षा अधिक उपयोगी हो सकती है। बालक अपने माता पिता के मुख से सुनकर अनुकरण कर द्वारा जिस भाषा को सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। वह उसके घर में बोली जाती है और विद्यालय में जाने से पहले ही बालक अपनी इस भाषा में बातचीत करना सीख लेता है। अपनी आवश्यकता पूर्ति और सामान्य व्यवहार चलाने के लिए भी वह इसी भाषा का प्रयोग करता है। प्रायः किसी वर्ग विशेष, समाज विशेष या प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा उसके सदस्यों की मातृभाषा होती है। वे घर में, घर के बाहर, मित्रों में, विद्यालय में और निकटवर्ती समाज में इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। कई शिक्षा शास्त्रियों के मत में मातृभाषा के माध्यम से बालक को शिक्षा देना सुलभ और सुगम होता है। बालक उस भाषा के घरेलू और व्याकरण बंधन से रहित रूप से पहले ही परिचित होता है। विद्यालय में केवल उसकी लिपि, व्याकरण तथा साहित्यिक रूप सिखाने से वह उसे शीघ्र हृदयंगम कर सकता है। ऐसी भाषा के माध्यम से वह अन्य विषयों को भी शीघ्र ही पढ़ लिख कर उनमें समुचित ज्ञान सरलता से हासिल कर सकता है। इन्हीं कारणों से इस अर्थात मातृभाषा में शिक्षा की बात कही जाती है। मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होती है। इनमें से राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में पारस्परिक व्यवहार की भाषा हुआ करती है। वह अपने क्षेत्र या प्रांतों की भाषा तो होती ही है, परंतु राजकीय कार्यों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में समस्त देश में प्रयुक्त होने के कारण सारे देश की साझी भाषा बन जाती है। हिंदी को भारत में यह संवैधानिक स्थान प्राप्त है। राष्ट्रभाषा के बाद भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और स्तर हुआ करता है। जिस भाषा का विभिन्न राष्ट्रों के आपसी व्यापार तथा राजकीय कार्यों में प्रयोग होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। भारतवर्ष
में अंग्रेजी को तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है, जबकि अब यह पूर्ण सत्य नहीं है। अंग्रेजी का क्षेत्र अब अत्यंत संकुचित सीमित होकर रह गया है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया गया था, जो बहुत अंशों में अब तक भी विद्यमान है। इसी अदूरदर्शिता के कारण भारत के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में कुछ विशेष नहीं कर पाया। वह अपनी राष्ट्रभाषा ही नहीं, मातृभाषाओं के ज्ञान में भी लगातार पिछड़ता जा रहा है। स्टॉप। दोस्तों डिक्टेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, बना लेना इसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।